एवरीवन, वेलकम टू द पिक पॉइंट। तो आज हम करने जा रहे हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ओके, तो इसमें आज हम कुछ ट्रिक्स सुनने वाले, कुछ नया जानने वाले। ठीक है, तो क्या नया जानने वाले, यहाँ पर ध्यान दो सब लोग। तो क्या पढ़ने वाले हैं? बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। तो बैलेंस शीट कहाँ बनाया जाता है? पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में। ओके, ये हमारा थर्ड पार्ट है। कौन सा पार्ट है? थर्ड पार्ट। तो बैलेंस शीट में हमें क्या ध्यान रखना है? बैलेंस शीट में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें लाइबिलिटीज़ कहाँ लिखने हैं और असेट्स कहाँ लिखने हैं। लाइबिलिटी सबको लिखना है लेफ्ट हैंड साइड और असेट्स सबको लिखना है राइट हैंड साइड। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, एक रिलेशन बता दूँ। लाइबिलिटी साइड होता है होलसेलर के लिए, असेट साइड होता है कस्टमर्स के लिए। ठीक है, कुछ पार्ट है जहाँ पर होलसेलर एंड कस्टमर का पार्ट होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हमने एक कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, पार्टनरशिप बिज़नेस स्टार्ट किया। तो जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तभी हम क्या करते हैं? गुड्स खरीदते हैं। ठीक है, परचेस करते हैं। परचेस करने के बाद उसे बनाते हैं, बनाने के बाद हम मार्केट में सेल्स के लिए जाते हैं। तो जब हम गुड्स बनाते हैं रॉ मटेरियल से, तो रॉ मटेरियल परचेस हम कहाँ से करते हैं? होलसेलर से। तो जो भी हम होलसेलर से गुड्स खरीदते हैं तो उसका पूरा पेमेंट नहीं करते हैं, बराबर। तो हम लोग क्या करते हैं? पेमेंट नहीं करते हैं, तो हम उसे बाद में पे करते हैं। तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है? लाइबिलिटीज़, बराबर। यहाँ पर सेम सिचुएशन आता है कस्टमर के साथ। मैंने गुड्स बनाए, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाए, फिनिश गुड्स मैंने मार्केट में सेल्स के लिए दे दिए। सेल्स करते वक्त कुछ कस्टमर्स ने क्रेडिट में सेल्स लिए। तो जब मैंने क्रेडिट में सेल्स कस्टमर को दिया, तभी उन्होंने मुझे क्या बोला? मैं आपको बाद में पेमेंट करता हूँ। तो मुझे बिल रिसीव करना पड़ेगा कि चलो ठीक है, आप बाद में पे कर देना। क्यों? मैं खुद अगर होलसेलर से या फिर होलसेलर को मैं बाद में पे कर रही हूँ तो मैं कस्टमर से बाद में भी ले सकती हूँ। यस और नो? गिव एंड टेक सिचुएशन। तो लाइबिलिटी साइड जो है वो आपको क्या करना है? पे करना है। और असेट साइड जो है वो क्या करना है? रिसीव करना है। लाइबिलिटी साइड का मतलब होता है कि आपको होलसेलर को पे करना है, और असेट साइड का मतलब होता है, क्या होता है? कस्टमर से रिसीव करना है। क्या रिसीव करना है? कैश रिसीव करना है। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें हैं जो किसके हैं? पार्टनर्स के हैं। यहाँ पर बैलेंस शीट जो बनेगा वो पार्टनर्स का बैलेंस शीट बनेगा। पार्टनर्स का पर्सनल बैलेंस शीट नहीं बनने वाला है। ओके, पार्टनरशिप बिजनेस का बैलेंस शीट बनने वाला है। तो चलो लेट्स स्टार्ट विथ अवर फॉर्मेट। तो लाइबिलिटी साइड्स में आपको सबसे पहले दिखने वाला है कैपिटल। कैपिटल मतलब पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप बिजनेस दोनों अलग है, बराबर। तो पार्टनर्स कैपिटल में ABC, ठीक है, पार्टनर्स के नाम आ जाएंगे। जो भी उन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, बिजनेस में शेयर किया है, ये सारे अमाउंट यहाँ लिखेंगे, आउटर कॉलम में आ जाएगा। देन आफ्टर आता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। जो भी पार्टनर्स का करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा वो आपके लाइबिलिटी साइड आएगा। अंडरस्टूड? जनरल रिजर्व, जो भी रिजर्व्ड है, जनरली जो भी रिजर्व बच जाता है, कैश बचता है, तो वो कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी साइड में, आउटर कॉलम, सेकंड कॉलम में अमाउंट डाल दोगे आप। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, ठीक है, वो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। लोन, आपने लोन लिया है बिजनेस के लिए, कहीं पर आपने रेंट में लिया है तो आपने लोन ऑन मॉर्गेज किया है, तो लोन ऑन मॉर्गेज कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी साइड। बैंक लोन, किसने लोन लिया है? पार्टनर्स ने लोन लिया है बिजनेस को रन करने के लिए, लोन ऑन मॉर्गेज। बैंक लोन, लोन फ्रॉम पार्टनर्स, मतलब आपने एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर से आपने लोन लिया है बिजनेस को रन करने के लिए, तो लोन फ्रॉम पार्टनर्स। देखो नेक्स्ट आइटम आता है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल, हम किसे बिल पे करेंगे? पहले ही अभी बताया था मैंने स्टार्टिंग में। बिल्स पेएबल, हमें होलसेलर को बिल पे करना है। किसे बिल पे करना है? होलसेलर को। अंडरस्टूड? किस लिए बिल पे करना है? आपने रॉ मटेरियल खरीदा है गुड्स को बनाने के लिए, जो आप मार्केट में सेल्स करने वाले हो कस्टमर को, तो उसके लिए बिल्स पेएबल कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड।
ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये कंपलसरी आता ही है। बिल्स पेएबल, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट, सेम ये भी आता है। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स व्हाट? जो भी आपने मनी को ड्राफ्ट में कन्वर्ट किया है, ठीक है, उसे बोला जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में पोस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स। दिख रहा है? क्या दिख रहा है? सन्ड्री क्रेडिटर्स, बराबर। सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब क्या? हु इज़ द क्रेडिटर? होलसेलर इज़ अ क्रेडिटर। फॉर एन एग्जांपल, आपने किसी एक पर्सन के पास से तो गुड्स नहीं खरीदा रहेगा, बहुत सारे डिफरेंट पर्सन के पास से गुड्स खरीदा रहेगा, होलसेलर के पास से। तो वो सारे लोग कहाँ पर कन्वर्ट हो जाएंगे? कौन से ग्रुप के अंडर कन्वर्ट हो जाएंगे? सन्ड्री क्रेडिटर्स। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर नीचे देखो, सन्ड्री क्रेडिटर्स के कोई भी एडजस्टमेंट नहीं रहेंगे तो वो डायरेक्टली सेकंड कॉलम में आंसर जाएगा। अगर एडजस्टमेंट है तो आपको फर्स्ट कॉलम में लिखना है सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट। यहाँ पर देखो ऐड एंड लेस का 2 साइन दिया, एनी अदर एडजस्टमेंट रहेगा तो उसे करना है। लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, यस ये आता है कंपलसरी क्वेश्चन, या फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स या फिर सन्ड्री डेटर्स के लिए आएगा। तो हमेशा हमें करना क्या है? डिस्काउंट दे रहे हो आप अपने क्रेडिटर्स को, ठीक है, तो हमेशा क्या होगा? लेस, मतलब आप पे कर रहे हो तो मतलब लेस होगा। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स ऑलवेज बी लेस फ्रॉम दी सन्ड्री क्रेडिटर्स। अंडरस्टूड? आप लेस करोगे, आउटर कॉलम में आपका आंसर जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखना। सन्ड्री क्रेडिटर्स, यस, एंड सन्ड्री डेटर्स यहाँ पर दिख रहा है। सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड सन्ड्री डेटर्स, यस, दोनों क्वेश्चन एक है पर्टिकुलर फाइनल अकाउंट के सम में। 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स एंड 3% ऑन सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो हमें परसेंटेज निकालना है। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पर जो भी अमाउंट रहेगा उसका परसेंट निकालोगे और आउटर कॉलम में लिखोगे। अंडरस्टूड? और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। Understood? Sundry creditors will be less from provision for discount on creditors, या फिर add और less होगा, any other adjustment है तो। Yes, our next item is outstanding expense. Outstanding expense का मतलब होता है कहाँ पर अभी भी आपको पेमेंट करना बाकी है। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको एडजस्टमेंट आता है, जैसे कि सैलरी पेमेंट करना बाकी है, बराबर, वर्कर्स को पेमेंट करना बाकी है, तो वो हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। यस, इनकम रिसीव इन एडवांस, जहाँ ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होगा? किसी को देना बाकी है। नेक्स्ट आइटम हो गया इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आपको एडवांस में पेमेंट मिला है, आपने काम नहीं किया है पर्टिकुलर मंथ का, आपको 2 महीने पहले का एडवांस मनी मिला है, तो वो क्या हो जाएगा? इनकम रिसीव इन एडवांस, तो वो लाइबिलिटी में ही जाएगा। आप बोलोगे मैं से लाइबिलिटी में कैसे जाएगा? वो तो असेट्स, हमें पैसे पहले से मिल गए। नहीं, क्यों जाएगा पहले से ही लाइबिलिटी में? क्योंकि अभी भी उनका काम करना हमें बाकी है। अगर वो अपना ऑर्डर या कोई भी एडवर्टीजमेंट कैंसिल करते हैं तो उसे हमें रिटर्न बैक करना है पैसे, तो इसलिए वो हो जाएगा इनकम रिसीव इन एडवांस ऑलवेज बी कम ऑन बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। नेक्स्ट आइटम इज प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स दे रहे हैं हम, टैक्स भरना बाकी है, प्रोविजन फॉर टैक्स ऑलवेज बी कम ऑन बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। ये आइटम्स कभी कभार पूछते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स मैडम कहाँ जाएगा, इनकम रिसीव इन एडवांस ये कहाँ जाएगा? तो ये सारे आइटम्स इंपॉर्टेंट पार्ट है। यस, तो ये चीज़ें याद रखो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्रोविजन फॉर टैक्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सारे आइटम्स कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। अंडरस्टूड? इसके बाद हमारा लास्ट में नीचे क्या हो जाएगा? टैली हो जाएगा, दिख रहा है? तो जब हम दोनों यहाँ पर बैलेंस शीट और लाइबिलिटी, बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज़ और असेट जब हम टैली करेंगे तब आपका आंसर सेम आना चाहिए। ओके, तो ये हमारा हो गया बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है असेट साइड, दिख रहा है? असेट साइड का मतलब ही होता है प्रॉपर्टी साइड। यस, मतलब सारे असेट्स, प्रॉपर्टी, कैश मिलने वाला है। यस, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या आ रहा है? असेट्स। असेट्स में मैंने यहाँ पर देखो कुछ आइटम्स चार्ट में कंटिन्यूएशन में लिखे, तो ये सारे आइटम्स आपको पता ही रहेंगे क्या है। इनटैंजिबल असेट्स है, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट, बराबर। ये कौन से असेट्स है? इनटैंजिबल असेट्स। तो गुडविल, मार्केट में आपके बिजनेस का गुडविल कितना है? अच्छा है, तो इट्स वेल गुड, इट्स एन असेट्स फॉर योर कंपनी एंड अ बिजनेस फॉर अ पार्टनरशिप फर्म।
पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, आपका ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, तो ये सारे आपके इंटेंजिबल असेट्स हो गए। याद रखना ऑब्जेक्टिव्स में कभी कभार पूछा जाता है। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट। नेक्स्ट है टेंजिबल असेट्स। क्या है? टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स मतलब क्या? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, इक्विपमेंट, मोटर वैन, लीज होल्ड, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, लूज टूल, स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स। ठीक है, ये सारे जो है टेंजिबल एंड इनटेंजिबल का एक ट्विस्ट बता दो। इनटेंजिबल जो यहाँ पर आइटम्स ऊपर दिए हैं जिसे आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ऐसे आइटम्स हैं, बराबर। और टेंजिबल असेट्स जो आप फिजिकली उसे टच कर सकते हो और उसे आप सेल्स करोगे इन फ्यूचर तो आपको उसके पैसे मिलेंगे। क्या मिलेंगे? पैसे मिलेंगे। यस, तो ये सारे असेट्स हैं, ठीक है, जिसे आप, ये सारे असेट्स जहाँ पर आप टच कर सकते हो, बराबर, देख सकते हो, अंडरस्टूड, तो उसे बोला जाता है टेंजिबल असेट। जिसे आप देख नहीं सकते हो, आप फील कर सकते हो सिर्फ, तो उसे बोला जाता है गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट। अंडरस्टूड। तो ये आइटम्स में या फिर ये आइटम्स में अगर आता है डेप्रिसिएशन, दिख रहा है यहाँ पर लेस डेप्रिसिएशन, तो कभी डेप्रिसिएशन दिया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टेंजिबल असेट्स में डेप्रिसिएशन दिया जाएगा। कभी कभार अगर आपको इनटेंजिबल असेट्स में भी डेप्रिसिएशन दिया जाता है तो आपको करना है, क्या करोगे? जो भी परसेंट दिया जाएगा लेस डेप्रिशिएट करोगे, बराबर, लेस करोगे। लेस करके आउटर कॉलम में, सेकेंड कॉलम में आपको आंसर लिखना है। यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि ये सारे रिलेटेड आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आपने पार्टनरशिप बिजनेस में लैंड या फिर बिल्डिंग खरीदा है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर या फिक्चर्स, इक्विपमेंट, मोटर वैन, लीज होल्ड, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। लीज होल्ड एंड फ्री होल्ड प्रीमाइसेस का मतलब होता है कहीं पर आपको घर मिला है कि चलो आप यूज़ करो, तो उसे बोला गया है लीज होल्ड एंड फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। लूज टूल्स, लूज टूल्स का मतलब होता है कि कोई भी टूल्स अवेलेबल है, इक्विपमेंट्स जैसे स्क्रू ड्राइवर, मशीनरीज, छोटे छोटे पार्ट्स वाले वो। स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, जो भी देखो मैकेनिक वाले जो यूज़ करते हैं स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, वो वाले, पाना हो गया, ये सारी चीज़ों को बोलते हैं। तो उससे हम क्या करेंगे? अगर डेप्रिसिएशन दिया है तो ही डेप्रिसिएशन करेंगे जो भी रिलेटेड आइटम्स को। नहीं दिया है, डायरेक्टली पुट दी सेकेंड कॉलम, जो भी अमाउंट रहेगा आपको डायरेक्टली सेकेंड कॉलम में पोस्ट करना है। हो गया। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पार्ट जो आता है, जो हमारे पार्ट का हीरो है, जो कौन है? सन्ड्री डेटर्स। दिख रहा है यहाँ पर बताया था सन्ड्री क्रेडिटर्स, यहाँ पर है हमारा सन्ड्री डेटर्स। क्या है? फैमिली है ये, इसका एक पर्टिकुलर किस्सा है। तो आपको अगर इसका वीडियो देखना है सन्ड्री डेटर्स के रिलेटेड, नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ वॉच करना। सन्ड्री डेटर्स, लेस न्यू बैड डेट्स, लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। दिख रहा है दोनों में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स दिख रहा है। सन्ड्री डेटर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स में क्या करना है? लेस करना है। तो दिख रहा है सन्ड्री डेटर्स के आइटम्स, बाकी दोनों को आप लेस करोगे ब्रैकेट में डाल के, और आउटर कॉलम में आपका फाइनल आंसर होगा कौन सा? सन्ड्री डेटर्स का। अगर आप अमाउंट यहाँ पर ही लिख कर एंड कर देते हो, फर्स्ट कॉलम में लिख कर ही एंड कर देते हो, और सेकंड कॉलम में फाइनल आंसर नहीं लिखते हो, तो आपका आंसर रॉन्ग जाएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस क्लेम। दिख रहा है सबको इंश्योरेंस क्लेम? इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। फॉर एन एग्जांपल, आपने इंश्योरेंस कराया है, इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हो, तो जो भी इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट कंपनी आपको दे रहा है वो वाला अमाउंट आपको यहाँ लिखना है। रिसीवेबल है ना, कैश आ रहा है कि नहीं? यस। बिल रिसीवेबल, किससे बिल रिसीवेबल का पैसा मिलेगा? कस्टमर से बिल रिसीवेबल का पैसा मिलेगा। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बराबर, आपके हाथ में कितना कैश अवेलेबल है, आपके बैंक में कितना कैश अवेलेबल है, ये सारे आइटम्स। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है कितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है अभी भी पर्टिकुलर ईयर में। यस, तो 31 मार्च 2022 या 23 में हमारे पास कितना क्लोजिंग अवेलेबल है वो हमें यहाँ लिखना है, स्टॉक। यस, फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्या दिया? पार्टनर्स करेंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। यस, अंडरस्टूड। यहाँ पर हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड एंड असेट साइड का पूरे एंट्रीज करेंगे, टैली होगा। बैलेंस शीट हमेशा लास्ट में टैली होता है। सबसे पहले हम टैली करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में अगर ग्रॉस प्रॉफिट आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, तो उसे ट्रांसफ़र करेंगे पीएनएल के क्रेडिट साइड में।
अंडरस्टूड। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, उसे ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे, P&L के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। क्या, ग्रॉस प्रॉफिट, उसको हम टैली करेंगे। किसको, P&L को। P&L को टैली करेंगे तो हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पर, बैलेंस शीट में। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक रिलेशन नहीं बताया है। क्या नहीं बताया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस जो दिया है, अगर आपको यहाँ पर आता है नेट प्रॉफिट, बराबर, नेट प्रॉफिट आता है तो कैपिटल में आप ऐड करोगे और यहाँ पर आउटर कॉलम में आपका अमाउंट आएगा। यस, अंडरस्टूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।